सलाम, मैं हूँ रमल हबुल्ला इंसान आलम नौ यानी एक नई दुनिया के साथ। ये वीडियो पिछली वीडियो से मुतसिल है जिसमें मैं तमहीद लंबी सी बांध रही थी एहतियाती तदाबीर के तौर पे, क्योंकि इस वक्त ज़माना नाजुक हो चुका है पाकिस्तान में। लोगों के जज्बात भड़के में हैं, काफ़ी मुश्किलात हमने क्रिएट कर ली हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी मसाइल सामने तो आ रहे हैं, खुद सोशल मीडिया भी एक मसला बन गया है। यहाँ तक कि मुल्क में फसादात हो रहे हैं सड़कों पे और असली ज़िंदगियों में, और सोशल मीडिया पे जो फसादात होते रहे उनकी एक अलग कहानी। बिन नज़दीक सोशल मीडिया की शुरू से लोगों को तालीम होनी चाहिए थी, और वो तालीम जो थी और जो सोशल मीडिया के रूल्स थे वो असली दुनिया पर मबनी होना चाहिए थे। सोशल दुनिया के मीडिया के कोई अपनी दुनिया के रूल्स ना होते कि फलाना जो चाहेगा वो कह लेगा कर लेगा। ये नहीं सोचना चाहिए था कि अगर जैसे जैसे इसमें वो लोग आते जा रहे हैं जो कि असली दुनिया के असली मसाइल वहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक ज़माने में सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं था। लोग सिर्फ फैंटेसी गुफ्तगू किया करते थे, या फिर अपने ज़ाती मसाइल की बात नहीं किया करते थे, अपने इलाकाई मसाइल की बात नहीं किया करते थे। बल्कि जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो अपना असली नाम भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था, अवतार इस्तेमाल किया जाता था, निक नेम्स इस्तेमाल किए जाते थे। जिन लोगों ने सोशल मीडिया दौर में देखा ही नहीं वो भड़क जाएंगे। अब ये भी एक मसला हो गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार इंटरनेट पे आए हैं, और कुछ हम जैसे लोग हैं जो 25-26 साल से हैं, जो कि देख चुके हैं कि दुनिया बदली कैसे है, उसकी तरवीज और तरक्की कैसे हुई है, पहले वो क्या थी, पहले उसके क्या मकासद थे। पहले शुरू में जो इंटरनेट हुआ करता था वो अपनी दुनिया से फरार तो नहीं कह लें, लेकिन एक नई दुनिया बनाने की कोशिश थी। जब हम लोग अपने अपने इलाकों में हुआ करते थे, पूरी दुनिया के अफराद की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने आपस में बाहमी ताउन, मिलने जुलने, एक दूसरे को जांचने के लिए एक जगह इकट्ठे मिलकर तख्लीक की। और इसमें ये होता था शुरू में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जिस ज़माने में गल्फ वॉर्स चल रही थी तो मैं पाकिस्तान से लॉग इन किया करती थी, और मुझे कभी ऑस्ट्रेलिया कभी अमेरिका के लोग कहते कि हम आपका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। तो वो ख़ुद अपनी हुकूमतों के जो उनका हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था उससे इख्तलाफ किया करते थे, और इंटरनेट पे वही लोग आया करते थे जो बड़े खुले जहन के मालिक हुआ करते थे, ठीक है, और उनका मतमाइन नज़र, उनका मकसद ही दुनिया से कनेक्ट करना होता था, अपने अपनी कौम में गुजारना नहीं होता था। अभी इंटरनेट लोकल हो चुका है। अभी इंटरनेट आपके मोहल्लेदारों से बात करने का वो है, और जो मतलब पहले हो रहा होता ना कि बस अपनी अपनी अलग-अलग बैठे हुए, बस वही चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो वो जो ग्लोबल एक ज़माना था जब मुख्तलिफ लोग एक दूसरे से बात किया कर रहे होते, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अब हर शख्स अपने अपने ग्रुप, अपने अपने कम्युनिटी में सिमट गया है। क्या ये अच्छी चीज़ है क्या नहीं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन इससे कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इख्तलाफात भी देखने में आ रहे हैं। या ये कि इंटरनेट ने अपना वो काम, वो अपना फेज़ मुकम्मल कर लिया है। जब लोग एक दूसरे की बात समझते, अभी बहुत सारे वजूहात की वजह से भी ये लाज़िम हो गया कि लोग थोड़ा अपने घर वर को भी सँभालें, क्योंकि पूरी दुनिया में एक माहौलियाती, एक समाजी और एक मुआशी क्रंच आ रहा है। जब हालात सबके सब तो सर अपने-अपने घर को सँभालते हैं, तो बीच चौक में गुफ्तगू हो रही होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा पूरी दुनिया में भी, और हर मुल्क में जो कि फ़साद फैल रहा है और महंगाई आ रही है और माहौलियाती तबाही आ रही है, तो सबको भाग के अपना-अपना घर सँभाल रहा है। तो शायद ये उतार-चढ़ाव होता रहता है। हो सकता है अब से 7-8 साल बाद सब जब अपना-अपना घर सँभाल लें तो वो निकल के फिर बातें करना शुरू करें, ठीक है। तो पहले तजस्सुस की वजह से, पहले अपने घरों के हालात से घबरा के, अपने-अपने मुल्कों की पॉलिसी से बेज़ार या इख्तलाफ रखने वाले, या अपने मुल्कों की गुर्बत से तंग लोग, या अपने मुल्क की जंगों की हरकतों में मुल्कों से तंग लोग, या फिर अपने मुल्कों को अच्छा समझने वाले लोग जो कहते हैं कि चलो बाहर निकल के भी देखें, दूसरों से दोस्ती करें, हम बताएं हमारा मुल्क कितना अच्छा है, जो भी है। अक्सर तो मिक्स होता है ना, हर मुल्क कोई बिल्कुल ही अच्छा, कोई बिल्कुल बुरा नहीं होता। हर एक की कोई ना कोई अच्छाई बुराई होती है, ठीक है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, अच्छाई ज़्यादा हो बुराई ज़्यादा हो, अच्छाई कम हो बुराई कम हो, ये अलग बात है। तो जांचने को जाएँ तो हर एक के बारे में कोई ना कोई चीज़ जानने को मिल जाती है। फिर अगर वो वाक़ई बुरा है तो उससे डील फिर दूसरी गवर्नमेंट्स करती हैं, और वाक़ई अच्छा है तो फिर उसको फ़ायदा होता है। तो हम जो लोग मज़हबी हैं वो हम अल्लाह को ट्रस्ट करेंगे कि जो अच्छा है उसको सलाह मिलेगा, और जो बुरा है, वो जो गलत कर रहा है उसको कभी ना कभी सलाह मिलेगा। और अगर लोगों को ठीक है दुरुस्त सिले मिलना बंद हो जाए तो उसमें फिर इंसानी शरारत शामिल है। इंसान कोई सिस्टम को टेढ़ा किए बैठे हैं जिस पे
पहले तो खुदा वार्निंग्स देता है हमारे अकीदे के मुताबिक, खुदा वार्निंग्स देता है, सिखाता है, समझाता है, फिर सिस्टम को या तो ऊपर से भेज के कोई तबाह करता है या वो सिस्टम खुद ही ख़त्म कर देता है। तो ये पूरी एक साइंस है, कोई आइसोलेशन में चीज़ नहीं है। पूरा आपको सिस्टम साइंस, आप किसी भी तरीके से, आप मजहबी तरीके से समझ लें, आप सिस्टम साइंस समझ लें, आप मकामात अमल समझ लें, आप मतलब क्विड प्रो को, यानी एक का जवाब दूसरा देगा, उस सेंस में समझ लेंगे, ये करेगा तो दूसरा वो करेगा, जिस भी तरीके से आप समझना चाहें, सोशल साइंस के जरिए समझ लें, मोरलेस हो गई कुछ, ठीक है। और उससे इख्तलाफात वही करेंगे जिन्होंने दुनिया को समझना ही नहीं होता, तो कहेंगे जो मैं जो मर्जी करूँ उसका जवाब ही ना हो। हाँ, वक्ती तौर पे तो हो सकता है आपकी बात का कोई जवाब ना दे, या आप इतने फसादी हो कि कोई जवाब ना दे, या आप इतने आपकी कोई हैसियत ना हो, मतलब मुआशरे में आप एक छोटे से बंदे हो कोई जवाब ना दे, ठीक है, तो वो अलग बात है। और मैं किसी के लिए कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मगर मैं बगैर लगी लिपटी एक सच बोलने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मेरे चैनल पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा सा कड़क किस्म का ही सच मिले, आपको बुरा लगेगा अगर आपको आदत ना हो। और जिस सेगमेंट को मैं अभी एड्रेस करने जा रही हूँ, जिसके पीछे AI से रेंडर शुदा वीडियो है, वो मेरे ख्याल में ख़तरनाक तरीन सेगमेंट्स में से एक है इंटरनेट पर लोगों के। ख़तरनाक क्यों है? जो जितना कमज़ोर होता है, जो जितना डरा हुआ होता है, जिसके पास मालूमात कम होती हैं, वो एक ऐसे बिल्ली के बच्चे की तरह होता है जिसको डर लगता है चीज़ों, फिर आप पे पंजे मारता है, चाहे आप उसको खाना ही खिलाने क्यों ना जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा मासूम सा सेगमेंट है मुआशरे का जो इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है, और मैं इनकी कोई तस्दीक नहीं कर रही, इनको कोई बुरा नहीं कह रही, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, अगर आप मुसलमान हैं, जो भी आपका कलमा है, आप किसी भी मज़हब या फ़लसफ़े से ताल्लुक़ रखते हो, जो भी चीज़ आपको सेंटर करती है, आपको थोड़ा काम डाउन करती है कि बात सुनने के लिए तैयार हों, वो आप सुनें। ये इस तरह की वीडियो है, मेरे ख़्याल में मैं एक ऐसे सेगमेंट को एड्रेस करने जा रही हूँ जो कि एकदम ही छूट के नेट पे हमला कर देता है, ठीक है। और हालांकि मैं आपको इसमें पाकिस्तान के लोग दिखाऊंगी, लेकिन मेरे अपने तजर्बे में ये सेगमेंट मुझे गैर मुल्की इलाकों में मिला। वैसे जो भी कमज़ोर होता है ना, थोड़ा सा उसकी हिम्मत कम होती है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है, जो एकदम दुनिया के में एक्सपोज होकर घबरा जाता है, और जिसकी नेचर भी है कि वो थोड़ा नाजुक ही हो, तो उससे कोई और चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं की जा सकती। मैं खुद ही इस सेगमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने भी वही चीज़ें की हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम होता है आपका, आपको खुदा ने एक साख्त दी है, आप उसी साख्त के मुताबिक चलेंगे। ये वीडियो सामने लाने का मकसद ये है कि मैं बताऊं कि सेगमेंट थोड़ा सा दूसरों के लिए और अपने लिए तब परेशानियां क्रिएट करता है जब वो ये जान ना पाए कि इंटरनेट की दुनिया में कैसे इंटरेक्ट करना है। सब इतनी सी बात मैं कहना चाह रही हूँ, और फिर भी एक बड़ी सुलगती बात है, यहाँ तक कि ये दूसरी वीडियो भी तमहीद की वीडियो बन गई है। अभी तक मैं काम की बात पे नहीं आई, मुझे डर लग रहा है काम की बात पे। जैसे मैं आपको पीछे की वीडियो दिखाऊंगी, जो शायद आप थोड़ा सा भाप जाए कि क्या होने वाला है, देखिए, तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब भी मैंने इस मौजू पर बात की है, माई फोन हैज स्टार्टेड एक्सप्लोडिंग, ठीक है। और जवाबी तौर पर अपने आप को बचाने के लिए मुझे भी आगे से बहुत बड़ा खौफनाक हमला करना पड़ा, और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करके खाना रुक जाओ, नहीं तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। उसमें जब दूसरा भी आपको कह रहा है ये कर दूंगा, और आप कह रहे हो तुम रख लो, जब ये कर दूंगा, तो फिर उसमें देखना पड़ता है कि किसने पहले जंग स्टार्ट की थी, और कौन किसके बिजनेस में घुस रहा था और किसको तकलीफ पहुंचा रहा था, किसका काम था कि वो बात बोले नहीं, कौन अपने हक पे था, कौन अपनी टेरिटरी में था, और कौन अपनी टेरिटरी से निकल के दूसरे पे छलांगे मारा था। तो उसके जवाब में कभी कभार मैं भी गलत हुई हूँ, और मुझे फिर सोच समझ के पता चला कि नहीं, शायद मैं ठीक नहीं थी। बड़ा मुश्किल है ये एडमिट करना और समझना, लेकिन फिर आपको अंदाजा होता कि नहीं, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझदार शख्स होता तो बात वो कर जाती जो मैं कर रही थी, लेकिन अगर मैं किसी नाजुक शख्स से बात कर रही हूँ तो शायद मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं करनी चाहिए थी कि जैसे मैंने की। तो आगे से अगर मुझे सख्त जवाब मिला है तो ये तो होना ही था। फिर ये बात तमहीद में हो गई। अब आप अगली वीडियो देखिएगा, मुझे लगता है 4-5 वीडियो इस सब्जेक्ट पे होंगी, ये काफ़ी लंबा सिलसिला चलेगा। मेरे साथ सब्र तहम्मुल से रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को टैग ना करें, बस आप देख लें तो काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।